जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हन की। शादियों में गाना तो सुना ही होगा। आखिर क्या मामला है ये 7 फेरों का। दोस्तों, मैं भी इसी सोच में पड़ गई थी कि क्यों लिए जाते हैं 7 फेरे और क्या होते हैं 7 वचन। और फेरे लेना तो ठीक था, पर 7 ही क्यों। अगर आपके दिमाग में भी ऐसे ही कुछ सवाल हैं तो मेरे साथ बने रहिए, और अगर चाहें तो मेरे इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए पहले समझते हैं विवाह का अर्थ क्या होता है। धन विवाह अर्थात विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। अगर मैं अन्य धर्मों की बात करूं तो विवाह पति पत्नी के बीच एक तरह का करार होता है जिसे विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है। लेकिन हिंदू धर्म में विवाह बहुत अच्छी तरह सोच समझकर किए जाने वाला संस्कार है। हिंदू विवाह में पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मीय संबंध होता है और इस संबंध को अत्यंत पवित्र माना गया है। हिंदू विवाह प्रणाली में 7 फेरों का अत्यधिक महत्व है। शास्त्रों में इन सभी फेरों की अपनी महत्ता व अर्थ है। यह साथ देने का ज्ञान देते हैं। 7 फेरों के दौरान वर वधु अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को जीवन भर खुश रखने का वचन देते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारतीय संस्कृति में 7 की संख्या मानव जीवन के लिए बहुत विशिष्ट मानी गई है। संगीत के 7 सुर, इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 ग्रह, 7 तल, 7 समुद्र, 7 ऋषि, 7 लोक, 7 चक्र, सूर्य के 7 घोड़े, 7 रश्मि, 7 धातु, 7 द्वीप, 7 दिन, 7 परिक्रमा आदि का उल्लेख किया गया है। उसी तरह जीवन की 7 क्रियाएं जैसे शौच, दंत धावन, स्नान, ध्यान, भोजन, वार्ता और शयन। 7 तरह के अभिवादन भी होते हैं: माता, पिता, गुरु, ईश्वर, सूर्य, अग्नि और अतिथि। इसी तरह हमारे धर्म शास्त्रों में सुबह सवेरे 7 पदार्थों के दर्शन करने को कहा गया है, जैसे गोरोचन, चंदन, स्वर्ण, शंख, मृदंग, दर्पण और मणि। 7 तरह की आंतरिक अशुद्धियां बताई गई हैं: ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा और कुविचार। और उक्त अशुद्धियों को हटाने से मिलते हैं ये 7 विशिष्ट लाभ: जीवन में सुख, शांति, भय का नाश, विष से रक्षा, ज्ञान, बल और विवेक की वृद्धि। स्नान के भी 7 प्रकार: मंत्र स्नान, मौन स्नान, अग्नि स्नान, वायव्य स्नान, दिव्य स्नान, मसंग स्नान और मानसिक स्नान। शरीर में 7 धातुएं भी होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 7 तरह के गुणों का भी उल्लेख होता है: विश्वास, आशा, दान, निग्रह, धैर्य, न्याय और त्याग। 7 तरीके के ही पाप भी होते हैं: अभिमान, क्रोध, लोभ, वासना, ईर्ष्या, आलस्य, अति और भोजन, अति भोजन अर्थात। यदि यही सभी ध्यान रखते हुए अग्नि के 7 फेरे लेने का प्रचलन भी है, जिसे सप्तपदी कहा गया है। वैदिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 7 अंक को पूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि पहले 4 फेरों का प्रचलन था। मान्यता के अनुसार ये जीवन के 4 पड़ाव धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के प्रतीक होते थे। परंतु कालांतर में मानव शरीर के 7 ऊर्जा केंद्रों, जिन्हें चक्र भी कहा जाता है, को ध्यान में रखते हुए सप्तपदी की रचना की गई। तो आइए जानते हैं 7 फेरों में कौन से 7 वचन लिए जाते हैं। पहला वचन: तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिय वयम कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। यह पहला वचन अर्थात शर्त होती है जो कन्या वर से मांगती है। इसमें वह कहती है, यदि आप कभी किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलेंगे। व्रत, उपवास या फिर अन्य धार्मिक कार्य करें तो उसमें भी मेरी सहभागिता हो, और जिस प्रकार आज आप अपने वाम अंग में मुझे बैठा रहे हैं, उस दिन भी अपने वाम अंग में मुझे स्थान देंगे। यदि आपको यह स्वीकार है तो मैं आपके बाईं ओर आने को तैयार हूँ। कुल मिलाकर इसका अर्थ यही है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य में पति के साथ पत्नी का होना भी जरूरी है। दूसरा वचन: पूज्यो यथासो पितरो ममामि तथैस भक्तो निज कर्म कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम। अर्थात कन्या अपने वर से दूसरे वचन में कहती है कि जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी तरह मेरे माता पिता भी आपके माता पिता होंगे। अर्थात अपने माता पिता की तरह ही आप मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और मेरे परिवार की मर्यादानुसार धर्मानुष्ठान कर ईश्वर को मानते रहें।
तो मैं आपके वामांग आने को तैयार हूँ। आप वर्तमान में अपने संबंधों में झांक के देखें, क्या आप इस वचन का पालन करते हैं? यदि हाँ, तो मैं आपके वाम भाग में आने को तैयार हूँ। तीसरा वचन, जीवनम अवस्थात्रये मम पालनाम कुर्याः वामांगयामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम। हर व्यक्ति के जीवन में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था आदि पड़ाव आते हैं। विवाह की उचित उम्र युवावस्था की होती है। कन्या भी अपनी तीसरी शर्त यानी तीसरे वचन में इसका ख्याल रखते हुए वर से कहती है कि यदि आप युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था यानी जीवन भर मेरा ध्यान रखेंगे, मेरा पालन करते रहेंगे, यदि आपको यह मंजूर है तो मैं आपके वामांग आना स्वीकार करती हूँ। चौथा वचन, कुटुंब संपालन सर्वकार्ये कर्तु प्रतिज्ञां यदि कांतम कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थ। अर्थात जाहिर सी बात है, जब तक जातक का विवाह नहीं होता वह घर परिवार की चिंताओं से मुक्त माना जाता है। भले ही उसके कंधों पर पूरे परिवार का भार आ चुका हो, लेकिन विवाह से पहले उसे इन जिम्मेदारियों से आजाद ही माना जाता रहा है। अपने चौथे वचन में कन्या इसी का एहसास कराती है कि विवाहोपरांत आप जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते और भविष्य में परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करने का दायित्व आप पर ही रहेगा। यदि आप इसके लिए सक्षम हैं तो मैं आपके वामांग आने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए पारंपरिक विवाह में माता पिता भी रिश्ता तय करने से पहले वर पक्ष से पूछते हैं कि लड़का क्या करता है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि वह अपने पैरों पर खड़ा है या नहीं, ताकि परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सके। पांचवा वचन, स्वसद्य कार्ये व्यवहार कर्मण्ये व्यये ममापि मंत्र ये था। अर्थात यह वचन कन्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस पांचवें वचन में कन्या वर से मांग करती है, किसी भी प्रकार के कार्य, लेन देन आदि में खर्च करते समय मुझसे सलाह मशवरा जरूर करेंगे। यदि मंजूर है तो मैं आपके बाईं ओर आने को तैयार हूँ। यह वचन महिला को वास्तव में बराबरी का दर्जा दिलाने और विवाहोपरांत उसके अधिकार को रेखांकित करता है, लेकिन असल में इसका पालन कितने लोग करते हैं, यह सभी विवाहित जातक अपने जीवन में झांक कर जरूर देखें। छठा वचन, न मेप मानमम सविधे सखीनाम द्यूतम न वा दुर्व्यसनम भंजस्वेत। यह वचन भी कन्या के सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा को रेखांकित करता है। अपनी छठी शर्त में कन्या वर से कहती है, यदि वह अपनी सहेलियों, स्त्रियों, परिवार या आसपास अन्य कोई मौजूद हो तो सबके सामने उसका कभी भी अपमान नहीं करेंगे और दुर्व्यसनों से दूर रहेंगे। यदि यह शर्त उसे मंजूर है तो कन्या उसके बाईं ओर जाने को तैयार है। लेकिन ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं जब विवाहोपरांत पति इस वचन की अनदेखी करने लगते हैं और जरा सा मौका मिलते ही सबके सामने अपनी पत्नी का अपमान करते हैं। दुर्व्यसनों का सेवन करने वालों की संख्या तो बहुत ही अधिक मिल जाएगी। सातवां वचन, पर स्त्रियम मात्र समाम समीक्ष स्नेहम सदा चेन्मयी कांत कुर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रूते वचः सप्त ममत्र कन्या। यह कन्या का अंतिम वचन है जिसे वह वर से मांगती है। इसमें वह कहती है कि दूसरी स्त्रियों को आप माता के समान समझेंगे, अर्थात पति पत्नी के रूप में हमारा जो प्रेम संबंध विकसित होगा उसमें किसी और को भागीदार नहीं बनाएंगे। यदि आपको मेरा यह वचन स्वीकार है तो ही मैं आपके वामांग आ सकती हूँ। दोस्तों, ये मुझे भी मालूम है, अगर हम बात करें कि प्रैक्टिकल वे में कितना इन वचनों को फॉलो किया जा सकता है तो उसका उत्तर मिलेगा शायद 7 के 7 वचन पूरे नहीं हो सकते। लेकिन अगर पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की प्रतिष्ठा के लिए आगे आएं और एक दूसरे की परवाह करें, उनका ध्यान रखें, तो भी बहुत है। तो ये तो थे 7 वचन जो कन्या वर से लेती है, परंतु अर्धनारीश्वर की अवधारणा वाली हमारी महान संस्कृति में दोनों को समान अधिकार और उत्तरदायित्व भी सौंपे गए हैं। तो सप्तपदी के दौरान कन्या भी वर को 7 वचन देती है। और क्या है वो 7 वचन जो कन्या वर को देती है, जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरे इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। राधे राधे।